ओम साईं राम। साईं बाबा और कोड़ी भक्त की कहानी। शिरडी गांव साधारण था। लोग खेती बाड़ी, छोटे व्यापार में लगे रहते थे। हर कोई साईं बाबा के पास शांति पाने आता था। बाबा मस्जिद, जिसे लोग द्वारका माई कहते थे, वहीं बैठकर धुनी रमाते थे, भजन सुनते थे और भक्तों का दुख हरते थे। एक दिन शिरडी में एक आदमी आया। उसका पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित था। बदन पर घाव, दुर्गंध और पीड़ा के कारण गांव वाले उससे दूर रहते थे। उसका नाम था गणपत दास। कभी वह संपन्न व्यापारी था, लेकिन बीमारी ने उसे सब कुछ छीन लिया। घर वाले, रिश्तेदार और समाज ने भी उसे त्याग दिया। गणपत दास धीरे धीरे बाबा की मस्जिद पहुंचा। बाबा धुनी के पास बैठे थे। जैसे ही गणपत दास ने बाबा के चरणों में सिर रखा, बाबा ने उसे उठाया और कहा, अरे तू क्यों दुखी है? यहाँ आने वाला कोई पराया नहीं होता। अल्लाह सबका एक है। भक्त रो पड़ा, बाबा मुझे सबने छोड़ दिया है, कोई पास नहीं आता। मेरा शरीर रोग से सड़ रहा है, मैं जीते जी मर रहा हूँ। बाबा ने पास रखे जल से अपने हाथ धोए और उसके शरीर पर छिड़क दिया। फिर बोले, बेटा, शरीर मिट्टी का है, यह रोग शरीर को है, आत्मा को नहीं। तेरा मन मजबूत हो तो कोई रोग तुझे नहीं गिरा सकता। गांव के कुछ लोग बाबा से बोले, बाबा इसे पास मत रखो, इससे दुर्गंध आती है, रोग फैल सकता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्खो, रोग से डरते हो पर करुणा से क्यों डरते हो? दया करना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा ने गणपत दास को मस्जिद के कोने में ठहराया। दुख उसके घाव साफ किए, राख लगाई और उदी भस्म दी। भक्तों को भी आदेश दिया, इसकी सेवा करना जैसे तुम मेरी सेवा करते हो। धीरे धीरे गणपत दास बाबा की कृपा से भजन गाने लगा। बाबा के चरणों में बैठकर ध्यान करने लगा। बाबा रोज कहते, श्रद्धा और सबरी रख, सब ठीक होगा। एक रात बाबा ने अपने धूनी से राख लेकर गणपत दास के पूरे शरीर पर लगा दी और कहा, जा बेटा, अब तू जाकर सो जा, कल तेरा नया जीवन आरंभ होगा। उसने दर्पण देखा, उसके सारे घाव भर चुके थे, त्वचा साफ नई जैसी हो गई थी। गांव वाले आश्चर्य से देख रहे थे। सबने कहा, यह तो चमत्कार है। बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। अब वह आदमी फिर से समाज में लौटा। उसने व्यापार नहीं किया, बल्कि बाबा की सेवा और गरीबों की सहायता को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह रोज कहता, बाबा ने मेरा शरीर नहीं बल्कि मेरी आत्मा को नया जीवन दिया है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, श्रद्धा और सबरी यही बाबा का मुख्य उपदेश है। दया धर्म का मूल है। किसी भी रोगी, गरीबी या दुखी को मत बनाओ। सच्ची भक्ति चमत्कार है। जब मन से भगवान को पुकारो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखो, श्रद्धा और सबरी रखो। अंत में ईश्वर सब ठीक कर देंगे, तुम्हारे सब दुख हर लेंगे। जो भी कष्ट हो, ईश्वर को बोलो, देर से ही सही, पर ईश्वर तुम्हारी सुनेंगे। ओम साईं राम। ओम साईं राम।